Dear students, I am your physics teacher and today our topic is about the dimensions of physical quantities. तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के हवाले से कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं उसमें हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ लाया करती हैं। तो जैसा कि हम बेस क्वांटिटीज़ के बारे में भी पढ़ चुके हैं और डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास देयर आर 7 टाइप्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। तो अगर हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ 7 है तो हमारे पास जो उससे एसोसिएटेड डायमेंशंस होंगी वो भी 7 होंगी। तो हम देखते हैं जी, हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। ईच बेस क्वांटिटी इज कंसीडर्ड अ डायमेंशन डिनोटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद ए स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसमें आप लोगों ने दो चीजों का ख्याल रखना है जी। एक आपके पास उसका स्पेसिफिक सिंबल हो और दूसरा आपने उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। अगर आप उस चीज को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखते सो इट्स मीन यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम इसको डिफाइन किया कि ईच बेस क्वांटिटीज इज कंसीडर्ड अ डायमेंशन। तो हमने बेस क्वांटिटीज पढ़ी हैं लेंथ, मास, टाइम। तो उनमें जब आप उसको डायमेंशंस के अंदर लिखेंगे, सिंबल के अंदर लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि आपने उस चीज की फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशंस की फॉर्म में लिख दिया है। तो देखें यहां पे हमने सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखी, उसके बाद हम एग्जांपल्स पे आते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ है, तो लेंथ के आपने सिंबल देखना है, इसको आपने एल से डिनोट करना है और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने लिख दिया है लेंथ को। फिर हमारे पास है जी मास। मास का हमने सिंबल यूज किया एम और उसको हमने विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दिया है, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं डेफिनेशन के अंदर कि हमारे पास स्पेसिफिक सिंबल होना चाहिए और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। तो दो चीजें ये लाजमी हैं। तो हमने यहां पे लेंथ को लिखा, फिर हमने मास को लिखा, देन हमने टाइम को लिखा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये हमारे पास सिंबल्स हैं और सिंबल्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है। जैसे ही हम सिंबल्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि आपने इस चीज को डायमेंशन की फॉर्म में लिख दिया है। अगर आप यहां पे बेस क्वांटिटीज को यूज कर रहे हैं तो आपकी जो डायमेंशंस होंगी वो बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस होंगी। लेकिन अगर आप डिराइव क्वांटिटीज को देख रहे हैं, डिराइव क्वांटिटीज की डायमेंशंस को स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपके पास वो डिराइव डायमेंशंस, डिराइव क्वांटिटीज की डायमेंशंस होगी। ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज थी, हमने सिर्फ 3 यहां पे लिखी हुई हैं क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ ये 3 ही इंक्लूड हैं। लेंथ, मास और टाइम को हम जो है फिर यूज करके डिराइव क्वांटिटीज को बनाएंगे और फिर उनकी जो है हम डायमेंशंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बेस क्वांटिटीज ये हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। आप इनको स्टडी करें। लेंथ में आपके पास एल है, मास में एम, टाइम में टी। आपने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। उसके बाद जी हम चलते हैं डिराइव क्वांटिटीज पर। हम देख चुके हैं कि बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर पाते और उनको जो है मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम है, तो इनको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये हमारी बुनियादी मिकदारें हैं, बेस क्वांटिटीज हैं। तो अब हम चलते हैं जी, जब हम बेस क्वांटिटीज को आपस में मर्ज करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारे पास जो नई क्वांटिटीज बनती हैं उनको हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज को भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो डिराइव क्वांटिटीज की जो आपके पास यहाँ पे हैं, डिराइव क्वांटिटीज मैंने लिखी हैं, तो इनकी आप डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? तो डिराइव क्वांटिटीज की डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं। कौन कौन से जी? बाय यूजिंग फार्मूला एंड बाय यूजिंग यूनिट्स। यूनिट्स क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहले, तो आपको आने चाहिए यूनिट्स क्या होते हैं। तो बाय यूजिंग फार्मूला एंड बाय यूजिंग यूनिट्स देयर आर टू मेथड टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डिराइव क्वांटिटीज। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का एक हमारे पास फार्मूला होता है डेल एस ओवर डेल टी। ठीक है, तो डेल एस जो आपके पास अब फासला है तो ये लेंथ की फॉर्म में आएगा। अब डेल टी है, ये टाइम है, तो टाइम हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है और टाइम की डायमेंशन हम यहां पे देख चुके हैं, कैपिटल टी विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे जैसे हमारे पास टाइम की डायमेंशन है। तो इनको हमने देख रहे हैं आपके यहाँ पे डिवाइड हो रहा है L डिवाइडेड बाई T। तो आप जब T को ऊपर लेके आएंगे तो T इनवर्स हो जाएगा। तो उसको आप सारे को जब एज ए होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये आपके पास जो डायमेंशंस आएंगी ये किस चीज की होंगी जी? वेलोसिटी की डायमेंशंस। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो आपके पास एक्सेलरेशन होता है। तो जैसा कि हम वेलोसिटी की जो है आपके पास डायमेंशंस फाइंड कर चुके हैं, सो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने एक्सेलरेशन की जो है
डायमेंशंस फाइंड करनी है, तो डायमेंशंस फाइंड करने के लिए मैं क्योंकि पहले लिख चुका हूं कि हमारे पास हमने क्या यूज करना है, फार्मूला। बाय यूजिंग फार्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी। तो डेल वी की आप ऑलरेडी जो है वी की फाइंड कर चुके हैं डायमेंशन, इसको आप यहां पे पुट कर देंगे और डिवाइडेड बाय डेल टी। तो टी की डायमेंशन आपके पास ये होती है, आप देख चुके हैं यहां पे, इसको आप सिंपली इसी फॉर्म में लिख देंगे। अब जो टी है आपके पास, ठीक है, इसको आपने ऊपर मूव करवा देना है। जब आप ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर हो जाएगी टी रेज टू पावर -1। तो अब ये -1 और ये -1 -2 हो जाएंगे एल टी इनवर्स स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन की आपके पास डायमेंशंस आ गई हैं एल टी इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट है जी आपके पास एक और डिराइव क्वांटिटीज आप कह सकते हैं इसको, F इज इक्वल टू एम ए फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो मैथ की डायमेंशन मैंने यहां पे लिखनी जो यहां पे लिखी हुई है जी। उसके बाद आपके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इसको साथ लिख दें। तो इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एम एल टी इनवर्स स्क्वायर विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्योंकि आपको दो चीजें का होना लाजमी है, आपके पास एक तो स्पेसिफिक सैंबल होना चाहिए और दूसरा आपने इस चीज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, सही है। अब स्पेसिफिक सैंबल भी हमारे पास ये लिखे हुए हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी लिखे हुए हैं। तो जब ये दोनों आपकी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब आप कह सकते हैं कि आपने इस चीज की डायमेंशंस को लिख लिया है। तो अब आपके पास ये आपका बाय यूजिंग फार्मूला मैंने आपको बताया। अब इसका जो आसान मेथड है वो है बाय यूजिंग यूनिट्स। अब आपको अगर यूनिट्स आते हो किसी भी डिराइव क्वांटिटी के या बेस क्वांटिटीज के भी कह सकते हैं, तो उसको यूनिट्स को आप जब लिखेंगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, मतलब यूनिट्स को आप कन्वर्ट करेंगे जब इनटू लेंथ मैस एंड टाइम के अंदर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो आपके पास जो डायमेंशंस आ जाएंगी वो आ जाएंगी डिराइव क्वांटिटीज की डायमेंशंस। यहां पे आप देखें आपके पास है मीटर पर सेकेंड। अब मीटर यूनिट किस चीज का है जी, लेंथ का। सेकेंड किस चीज का है जी, टाइम का। अब एल टी इनवर्स, ये आप देखें एल टी इनवर्स यहां में हमने यहां पे फाइंड किया एल टी इनवर्स और ये हमने यहां पे फाइंड कर लिया। तो यहां पे दोनों ये चीज और ये चीज सेम आई है, ठीक है। ये हमने बाय यूजिंग फार्मूला किया है और ये हमने बाय यूजिंग यूनिट्स। तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए। कोई भी मेथड आप जो है वो यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है जी आपके पास यूजेस, कि आप डायमेंशंस को कहां कहां यूज कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या यूजेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ डायमेंशंस। फर्स्ट है जी चेकिंग द होमोजेनिटी, ठीक है। होमोजेनिटी का क्या मतलब होता है कि अगर आपने कोई फार्मूला लिखा हुआ है, आप पहले उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, फिर राइट हैंड साइड देखें, फिर आप उसकी डायमेंशंस फाइंड करें। अगर आपकी डायमेंशंस जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे और आपकी जो डायमेंशंस हैं राइट हैंड साइड पे अगर वो इक्वल आ जाती हैं, सो इट्स मीन यू आर राइट। सो यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं जी, आपके पास टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी। यहां पे पास ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी कोई आपके पास डायमेंशन नहीं होगी। लेंथ के यूनिट आपको पता है, सॉरी यूनिट भी पता है और डायमेंशंस भी पता है। लेंथ की डायमेंशन आपके पास है जी L। जी आपके पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की आप जो है डायमेंशन फाइंड कर चुके हैं। ये आपके पास है जी डिवाइडेड बाय एल टी इनवर्स स्क्वायर। देखें जी यहां पे आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें, यहां पे इसको आप कैंसिल करवा सकते हैं। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे ये आपके पास बन जाएगा टी स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा ठीक है। तो देखें यहां पे हमने होमोजेनिटी चेक की है कि आपके पास अगर दोनों तरफ से आप डायमेंशंस फाइंड करें तो आपके पास सेम आएगा। तो आप अगर चेकिंग होमोजेनिटी, अगर आप किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करना चाह रहे हैं तो आप उसका पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें, फिर उसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करें। तो राइट हैंड साइड की भी डायमेंशंस आप लोग फाइंड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की भी कर सकते हैं। तो अगर आपके वो इक्वल आती हैं सो इट्स मीन कि आपकी जो इक्वेशन है वो होमोजेनियस भी है और ठीक भी है। सेकंड है जी आपके पास डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला।
तो आप डायमेंशन यूज करके किस तरह जो है एक पॉसिबल फार्मूला अरेंज कर सकते हैं। आप ये देखने की बात है, आप यहां पे देखें जी, हमने F इज इक्वल टू एम ए, ये आपके पास एक फार्मूला है किसका जी, न्यूटन सेकेंड लॉ का। अगर आपके पास यहां पे आपको डायमेंशंस गिवन हो तो डायमेंशन से आप फार्मूला निकाल सकते हैं। अब आपने यहां से रिवर्स चलना है। अब देखें यहां पे एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, अब ये एम किसकी चीज की डायमेंशन है, मैस की। एल टी इनवर्स स्क्वायर किस चीज की डायमेंशन है जी, एक्सेलरेशन की। तो एम में आपके पास आ जाएगा वो किसकी इक्वल होता है जी, फोर्स के। तो आपने डायमेंशन को यूज करके फार्मूला देखा, देख रहे हैं कि आपने यहां पे आपके पास डायमेंशन थी, जैसे ही आपने डायमेंशन को यूज किया उनको आपने रिवर्स किया, जब आप डायमेंशन से रिवर्स चलते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है एम ए। एम में आता है तो आपको पता है कि एम ए किसकी इक्वल होता है, फोर्स के। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है और न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला हमने डिराइव कर लिया बाय यूजिंग द डायमेंशन। तो ये दो आपके पास यूजेस हैं डायमेंशंस के। उसके बाद चंद एक आपकी लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक है या कोई भी चीज है उसकी लिमिट्स भी होती हैं। तो लिमिट्स के हवाले से हम देखेंगे कि इसकी लिमिटेशन कहां कहां तक है। तो आपके पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, या आपके पास कोई कांस्टेंट हो, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, तो उनकी आप जो है डायमेंशंस नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर आपके पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है या आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, या आपके पास कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो आप उनकी डायमेंशंस नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है जी, तो यहां तक था हमारा आज का एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आप कह सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट, इनकी आप डायमेंशन नहीं फाइंड कर सकते। ये आपके पास लिमिटेशंस के अंदर चीजें आ जाएंगी कि आप इन चीज की जो है वो डायमेंशंस नहीं फाइंड कर सकते। यहां तक था जी हमारा आज